अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अफेयर्स के प्लेटफॉर्म से जो बातें साल 2019 में की गई थीं वो हुर्फ ब हुर्फ सच साबित हो रही हैं। मोदी के सिर्फ 6 साल दौरे इक़्तिदार में ही मुसलमानों की वो हालत कर दी गई है कि दुनिया भर की अक़वाम की चीखें निकल गई हैं, जबकि अभी तो मोदी के 4 साल बाकी हैं। सिर्फ 1 साल में ही भारत दुनिया भर में गंदा हो चुका है और अगर 6 महीने यही सूरत हाल रही तो भारतीय सफीरों को मुल्कों से बेदखल करना शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि अब अरब रियासतें हिंदुओं को मुल्क बदर करने का मुतालबा करना शुरू हो गई हैं। भारत में बढ़ती हुई मुस्लिम दुश्मनी और इसके असरात जो अब भारत को नजर आना शुरू हो गए हैं और इस पर डैमेज कंट्रोल की कोशिशें भी शुरू कर दी गई हैं। इस सब पर मजीद शेयर करने से पहले पाकिस्तान अफेयर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, पिछले 70 सालों में अगर कुछ पाकिस्तान के हक में बेहतरीन हुआ है तो वो मोदी जैसे जनूनी का भारत में इक्तदार में आना है। झोलियां भर भर कर दुआएं दें पाकिस्तानी एजेंट मोदी को, जिसने सिर्फ 6 साल के अरसे में भारत के खिलाफ वो कामयाब मिशन सरंजाम दिए हैं जो पाकिस्तान अरबों डॉलर खर्च करके भी नहीं कर सकता था। भारत की बैनुल-अक़वामी रसवाई का जिक्र इस वीडियो में तफसीली करूंगा कि किस तरह मोदी की जानिब से भारत को तन्हाई का सामना करना पड़ा है, जबकि यही मोदी था जिसने 2016 में पाकिस्तान को तन्हा करने की धमकी दी थी। आज से सिर्फ 3 साल पहले जो अरब हिंदुओं के लिए मंदिर बना रहे थे, अब वही अरब हिंदुओं को मुल्क से निकालने का मुतालबा करना शुरू हो गए हैं। मोदी के इक्तदार में आते ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर काम शुरू कर दिया गया, जिसके नतीजे में भारत में रहने वाला हर खास व आम हिंदू मुसलमानों पर जिस्मानी और जबानी हमले करने लगा। इनमें इनके वो भांड मिरासी भी शामिल थे जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बीजेपी जैसी इंतहा पसंद जमात के इक़्तिदार में आने के बाद से इनके दिलों में छुपी मुसलमानों के लिए नफरत खुलकर सामने आई। एक मिसाल सोनू निगम जैसे भांड गवैया है जो आजकल दुबई में है, लेकिन ये गीदड़ की तरह छुपता फिर रहा है क्योंकि इसकी इस्लाम दुश्मनी पर मबनी ट्वीट्स दुबई में वायरल हो चुकी हैं और इसकी गिरफ्तारी का मुजाहरा किया जा रहा है। ये नमूना कितना बहादुर है इसका अंदाजा इससे लगाएं कि अपनी इस्लाम दुश्मन ट्वीट्स के वायरल होते ही इस नमूने ने अपना ट्विटर अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया है और भारत भर में इसकी इस बुजदिली पर ट्रेंड भी पहले नंबर पर रहा कि सोनू निगम कहां हो तुम। इसकी ठुकाई तो खुद एक भारतीय खातून ने की है, जरा वो देख लें फिर मजीद बात करते हैं। इसके घर में गाना बज रहा था, सब कुछ भुला दिया, सब कुछ भुला दिया। हमने कही कि हैं का होगा, का भुला दिया। हमने मुंह हाथ नहीं धोए। समय पहले हमने ट्विटर पे जाके देखो तो देखो कि सोनू निगम को तो अकाउंट ही डिलीट होगा। फिर खबरन से मालूम चली कि आजकल भी हैं दुबई में और बिन को एक पहले को ट्वीट नहीं होता अजान वालों, वो हो गया है वायरल। सो बेचारन की हो गई भारी नाक में दम, डरन के मारे अकाउंट ही डिलीट कर दो उनने। सोनू भैया, हमारी अम्मा एक कहावत कहती कि जबान से निकली बात और कमान से निकलो तीर कब्बों वापस नहीं आत। बे अपनो असर दिखा के ही रहते हैं। अब तुमने जो कहावत सुनी नहीं हुई है ना, सो पर वैसे हमारी तरफ से हम नहीं कह रहे, कच्चू गलती नहीं है तुम्हारी। अपने देश में जैसो चलन है कि धड़ल्ले से कच्छू बोल दो। ये नहीं सोचने अपन को कि कौन धर्म को अच्छो लगेगा कौन धर्म को बुरो लगेगा, जो जी में आए दबंगई से बोल दो। सो तुमने वही कर दो, बोल दो। अब हमें डरवे की क्या बात है, तुम बिल्कुल ना डरियो। देखो अपने तेजस्वी सूर्या बिनऊ ने बोल दो, कच्चू टेंशन नहीं है। अपने तो जो चलन है, तुम तो जो मानो कि अपन तो विश्व गुरु हैं, को अपनो कछु नहीं बिगाड़ सकत। अब ऐसे से एक फोन जाएगो ना, फिर देखियो सब डरन के मारे तो पक जाए, को कछु बिगाड़ सकत है का। तुम तो हम कह रहे अकाउंट फिर से खोल लो अपनो, फिर 2-3 ट्वीट मीट कर दो, टेंशन नहीं लियो बिल्कुल। हमने तो ना देखो तो कि तुमने बालकनी में खड़े होके ताली बजाई थी, वो वीडियो हमने देखो तो। अब बताओ इतने एक बड़े देशभक्त को कछु बिगाड़ सकत है का। हम एक नारा दे रहे तुम्हें, सोनू तुम संघर्ष करो, मोनू तुम्हारे साथ है। सोनू तुम संघर्ष करो, मोनू तुम्हारे साथ है। टेंशन नहीं लियो सोनू भैया,
सब सही हो जाए। तुम तो ट्विटर पे फिर से आ जाओ, हम फॉलो कर रहे हैं तुम्हें। कल ओआईसी की जानिब से इंतहाई अहम स्टेटमेंट जारी की गई, जिसमें वाज़े तौर पर भारत के कपड़े उतारे गए और कहा गया कि मुसलमानों के खिलाफ होने वाले इम्तियाजी सलूक और जुल्म को रोका जाए। इस पर भारत के सरकारी मुसलमान मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि वजीर बराए अक़लियती उमूर हैं, उनकी जानिब से ओआईसी के इस बयान की मजम्मत की जाती है और इस बिना बोतल के ढक्कन की जानिब से इंतहाई ढिठाई से कहा जाता है कि भारत मुसलमानों के लिए जन्नत है। इसके दावे को संजीदगी से लेने की जरूरत नहीं है। इसकी औकात इससे ज्यादा नहीं है कि ये भारत सरकार के खोटे सिक्कों पर अपना दीन धर्म बेच चुका है, और क्योंकि इसका ताल्लुक जिस फिरके से है वो भारत में मोदी का इंतखाबी हिमायती फिरका है। इसके जन्नत वाले बयान पर मुत्तहिदा अरब इमारात की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और इस्लामोफोबिया पर नजर रखने वाली नूरा अल गुरैर की जानिब से जवाब देते हुए कहा गया कि भारतीय वजीर के बयान से मुतासिर हुई हूँ और सोच रही हूँ कि खलीजी अरब ममालिक को भी अपनी हिंदू अक़लियतों को इसी तरह ट्रीट किया जाना चाहिए जिस तरह मुसलमानों को इंडिया में ट्रीट किया जाता है। हमें हिंदुओं के लिए अरब ममालिक को एक जन्नत बना देना चाहिए जैसी जन्नत मुसलमानों के लिए भारत है। मुत्तफिक हैं। अरबों के साथ साथ अमरीकी भी अपने चमचे मोदी से परेशान नजर आते हैं और एक हफ्ते में लगातार 2 बयान दिए जा चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की जानिब से पहले बयान में कहा गया था कि USCIRF कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से झूठी खबरों की वजह से भारत में मुसलमानों पर मुसलसल हमलों और इन्हें कुर्बानी का बकरा बनाए जाने की मजम्मत करती है। इसके साथ ही अक्सर सियासतदानों की जानिब से खतरनाक बयानबाजी की जाती है। मुसलमानों को इस तरह बदनाम करना और उनके साथ इम्तियाजी सलूक करना तशद्दुद को हवा देगा। इसके बाद 15 अप्रैल को दूसरा बयान दिया गया जिसमें कहा गया था कि USCIRF को भारतीय रियासत गुजरात में मुसलमान और हिंदू मरीजों को अलग अलग अस्पताल के अलग अलग वार्ड्स में तकसीम करने पर शदीद तशवीश है। इस किस्म के इकदामात मुसलमानों को बदनाम करने और मुसलमानों की जानिब से कोरोना वायरस फैलाने की अफवाहों को बढ़ावा देंगे। लेकिन भारत की जानिब से हज़्ब साबिक ढिठाई से इसकी तरदीद की गई और कहा गया कि ये सब बेबुनियाद और झूठी रिपोर्ट्स हैं, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। अरबों की जानिब से अब खुल्लम खुल्ला मोदी को दहशतगर्द डिक्लेयर करने का मुतालबा किया जा रहा है। इसके साथ ही हिंदुओं को अरब ममालिक से बेदखल करने के मुतालबात में भी शिद्दत आती जा रही है। अरब ममालिक में भारत के खिलाफ बढ़ते हुए नफरत के जज्बात की वजह से भारतीय सिफारती हुकाम की आनियां जानियां देखने से ताल्लुक रखती हैं। इस वक्त भारत की पूरी वजारत खारजा की तवज्जो अरब ममालिक में बढ़ते हुए भारत मुखालिफ जज्बात को ठंडा करने पर है और हम बासानी देख सकते हैं कि इनकी दुमें इनकी टांगों के दरमियान दबी हुई नजर आ रही हैं, यानी दे आर रनिंग विद देयर टेल्स बिटवीन देयर लेग्स। कल की वीडियो में आपको बता चुका हूं कि कुवैत के मिनिस्टर बराए औकाफ एंड इस्लामिक अफेयर्स ने भारत को तड़ी लगाई कि भारत में मुस्तकिल मुसलमानों पर जालिमाना हमलों के नतीजे में भारतीय मसनूआत और भारतीयों का मुस्लिम ममालिक में बाइकआउट किया जा सकता है। बस इस ट्वीट ने भारत की पूरी वजारत खारजा को हिलाकर रख दिया और कुवैत के इस मिनिस्टर को राम करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहलाए जाने वाले मुल्क का वजीर आजम हाथ जोड़कर ट्वीट करता है कि कोविड-19 हमला करने से पहले नस्ल, मजहब, रंग, जात, जबान और बॉर्डर्स नहीं देखता। हमारा रद्द-अमल और लाया अमल बुनियादी तौर पर इत्तेहाद और भाईचारे पर होना चाहिए। हम सब इसमें एक हैं। और UAE में तैनात भारतीय सफीर मोदी की ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अपने अरब आकाओं के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि भारत और मुत्तहिदा अरब इमारात किसी भी सतह पर इम्तियाजी सलूक के खिलाफ हैं। इम्तियाजी सलूक हमारे इखलाकियात और कानून दोनों के खिलाफ हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात में मौजूद भारतीय शहरियों को ये हमेशा याद रखना चाहिए। लेकिन दुनिया जानती है कि भारत भेड़ की खाल में छुपा भेड़िया है। गुज़िश्ता महीने ही इनके मेंबर पार्लियामेंट और बीजेपी के अहम रहनुमा सुब्रमनियन स्वामी ने वाइस को इंटरव्यू के दौरान साफ साफ कहा था कि मुसलमान बराबर के शहरी नहीं हैं, इन्हें बराबरी के हुकूक हासिल नहीं हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अरब ममालिक में अचानक ये मुस्लिम भाईचारा कैसे जाग गया, जबकि पिछले 70 सालों से भारत अपने मुल्क में मौजूद मुसलमानों के साथ यही सलूक कर रहा है। कश्मीर में 1 लाख से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं। पिछले 8 महीने से पाकिस्तान की शहरग बदतरीन कर्फ्यू की नजर है। तो अचानक इन्हें भारतीय बुरे क्यों लगने लगे हैं? इसकी मुझे एक ही वजह समझ आती है और वो ये कि जब अरबों को खुद गाली सुनने को मिली तब इन्हें होश आया कि भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। इस तमाम तहरीक की जड़ भारतीय रुकने पार्लियामेंट
اور بی جے پی یوتھ کے رہنما تیجسوی سوریا کی وہ ٹویٹ بنی ہے جس میں اس نے عرب خواتین کے بارے میں انتہائی گھٹیا بات کی تھی، یعنی اتنی گھٹیا کہ میں اسے دوہرا بھی نہیں سکتا۔ اس پرانی ٹویٹ کے وائرل ہونے کے بعد ہی عرب ممالک نے اسے اپنی توہین سمجھا اور اس کے بعد سے بھارتیوں کی شامت آنا شروع ہوئی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عرب شخصیات کی جانب سے اسپیسیفکلی اس ٹویٹ کو بار بار ری ٹویٹ کر کے مودی سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کے خلاف سخت ترین ایکشن لے، اور یہ ان کی بھول ہے کہ مودی ایسے سننے والا ہے۔ جب تک بھارتی سفیروں کو بے دخل نہیں کیا جائے گا تب تک مودی کو ہوش نہیں آئے گا۔ خیر، ہمارے لیے تو یہی بہت ہے کہ عرب ممالک بھی اب بھارت کی بربریت اور جنونیت کا احساس کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ شکر ہے صبح کا بھولا شام کو گھر آ گیا ہے۔ کتنا اچھا ہو اگر ہمارے عرب مسلم بھائی اور بہنیں کشمیر میں جاری مسلمانوں کی نسل کشی، کشمیری بہنوں بیٹیوں کی اجتماعی عصمت دری اور کشمیری نوجوانوں کی جبری گمشدگیوں اور ان کے اجتماعی قتل عام پر بھی اسی شدت سے آواز اٹھائیں، اور اس سے بھی بڑھ کر مذمت کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا جب تک کہ مرمت نہ کی جائے۔ عرب ممالک میں بڑھنے والے بھارت مخالف جذبات کے بعد بھارتیوں کی جانب سے محتاط رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، اور جو بھارتی عرب ممالک میں موجود ہیں انہوں نے اپنے اکاؤنٹس ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیے ہیں، اور جو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے وہ معافیاں مانگنا شروع ہو گئے ہیں۔ اسی طرح بھارتی حکومت کی بزدلی اور بنیے کی مکاری کا بھی ملاحظہ فرمائیں کہ ترکی ملائیشیا کی جانب سے جب پاکستان کا ساتھ دیتے ہوئے کشمیر پر بھارت پر تنقید کی گئی تو بھارت نے ملائیشیا اور ترکی پر تجارتی پابندیاں لگانے کی نہ صرف دھمکی دی بلکہ لگا بھی دی تھی۔ اسی طرح ایران کی جانب سے کشمیر پر بات کرنے پر ان کے وزیر خارجہ کو بھارت بلا کر سخت احتجاج کیا گیا۔ یہاں تک کہ امریکی اداروں کی جانب سے کی جانے والی تنقید پر بھی بھارتی وزارت خارجہ جوابی بیان دیتی رہی ہے۔ لیکن اب جب عرب ممالک کے شاہی خاندان کے افراد بھارتیوں کو دھکے مار مار کر نکال رہے ہیں اور مودی کو کھلے عام دہشت گرد کہہ رہے ہیں، تب بھارتی حکومت کی ماں مری ہوئی ہے، اور اب نہ تو انہیں یہ اپنا اندرونی معاملہ لگ رہا ہے اور نہ ہی انہیں اس پر غصہ آ رہا ہے۔ اس وقت پوری بھارتی حکومت چکنے گھڑی کی مانند چپ چاپ اپنی عزت افزائی سے محظوظ ہو رہی ہے۔ اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے، اور وہ یہ کہ باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ تو کہاں ہے بھارت کی وہ طاقتور وزارت خارجہ جو ہر بات پر یہ کہتے ہوئی پائی جاتی تھی کہ یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے؟ امید پر دنیا قائم ہے، امید ہے، یقین ہے کہ اس ٹیرر ماتا کے شکنجے سے کشمیر آزاد ہوگا، بھارت کے مسلمان، سکھ، دلت، آسامی، تامل، ناگاز سب آزاد ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھی ہے تو اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اسے لازمی شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان تک بھی چیزیں پہنچیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔